नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आज आपके सामने विद्यार्थियों ने जो सवाल किए हैं उनके जवाब लेकर के हाजिर हूँ। और सबसे ज्यादा जो बच्चों ने पूछा है, स्टूडेंट्स ने पूछा है कि हम किस प्रकार से अपनी फाइल तैयार करें, तो उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे कैसे आपको फाइल तैयार करनी है। और ये वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है केवल, क्योंकि फाइल तो आपकी बहुत सारी होगी, सब मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, प्रैक्टिकल फाइल हो सकती है, आपकी इंटर्नशिप की रिपोर्ट की फाइल हो सकती है। इस समय हम केवल वोकेशनल से रिलेटेड जो फाइल आपको जमा करनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। वोकेशनल में आपके 2 पेपर होने हैं और उसमें एक आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको कुल 5-5 नंबर के 9 असाइनमेंट आपको तैयार करने हैं। इन असाइनमेंट की लिस्ट हमने लगभग 30+ वैरायटी आपको भेज दी है। उन वैरायटी में से कोई भी आप अपनी सुविधा अनुसार 9 पर आप काम कर सकते हैं और वो काम कंप्लीट करने के बाद आपको फाइल के रूप में जमा करना है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 5 नंबर का ब्लॉक असाइनमेंट पूरा किया है, तो ब्लॉक असाइनमेंट पूरा होने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपका ब्लॉग है उसके 2 पेज, एक जिसमें आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट या एड्रेस हो, वो आपको देना है। लेकिन नेम, फादर नेम और रोल नंबर आपका होना बहुत जरूरी है, ताकि पता लगे कि वो आप ही का ब्लॉग है, किसी और का नहीं। और जो आपने पोस्ट की है 10 पोस्ट, वो उसमें आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए ये 2 पेज आपके आए हैं ब्लॉग से रिलेटेड, हमने इन 2 पेज को यहाँ पर इस तरीके से स्टेपल कर लिया और ये हमने रख लिया। क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए हमने फेसबुक पेज बनाया। जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिजिटली काम कर रहे हैं, उनके आपको बनाने हैं क्या, अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, ये जरूर लिखना है। फेसबुक में आपको पोस्ट से रिलेटेड पेज और एक वो पेज आपको देना है जो कि आपने, जहां पर आपका नाम वगैरह लिखा है। फेसबुक पर आपको बिजनेस पेज बनाना है। क्लियर है। ये हमारा फेसबुक का बिजनेस पेज का स्क्रीनशॉट्स हो गए। हम उनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उनको जो है लगभग 2-2 पेज बैठेंगे एक उसमें। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट में होम पेज, ये मान लीजिए होम पेज का स्क्रीनशॉट है, और ये मान लीजिए कॉन्टैक्ट्स वाला, जहां पर आपको नाम, रोल नंबर लिखने हैं। इस तरीके से आप स्टेपल कर लेंगे, तो फिलअप कर लेंगे इसको। उसके बाद जो है आपने बनाया वीडियो रिज्यूम, मान लीजिए लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपने बनाया, वो भी आपका मान लीजिए 2 पेज पर है। इस बात का ध्यान रहे कि आपका नाम, फादर्स नेम प्रोफाइल में जरूर आना चाहिए, रोल नंबर सहित, अदरवाइज वो आपका नहीं माना जाएगा। ऐसे मान लीजिए गूगल फॉर्म में आपने सर्वे किया है, तो गूगल फॉर्म का भी आपका नाम होगा, जहां आप शुरुआत करेंगे फॉर्म के बारे में इंट्रो देंगे, तो ये आपका गूगल फॉर्म हो गया। कुल कितने हो गए हमारे पास अभी तक? 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोजेक्ट हमारे हो गए हैं। इसके बाद मान लीजिए हमने बनाया यूट्यूब चैनल पर भी हमने काम किया है, तो यूट्यूब चैनल भी हमने यहाँ पर आपका ले लिया है, राइट। और उसके बाद आपने मान लीजिए ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट किया। ये मान लीजिए आपका एक सर्टिफिकेट हो गया 5 नंबर का। आपने 2 में पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन क्विज में, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए वो क्विज, ठीक है। तो 2 जो है आपने ये किया। जरा कुछ प्लेन पेपर दीजिएगा प्लीज, वहां पीछे रखे आपकी तरफ बैक साइड में। तो ये आपके 7 वो हो गए हैं। इसके बाद हमने आपको कुछ बताया है कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे किसके लिए, जॉब के लिए। तो उसमें आपका एक एप्लीकेशन होगी, कवरिंग लेटर जिसको बोलते हैं, एक आपका बायोडाटा या रिज्यूम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 2 पेज आते हैं आपके, और आप इस रिज्यूम में एप्लीकेशन फॉर द जॉब, हर स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी, लगभग सभी को कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करना है, तो ये आना चाहिए। ये आपका हार्ड कॉपी में आपको सबमिट करना है। 2 पेज में मान लीजिए आ गया। एक आपको, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको अपने मनपसंद जो बिजनेस आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उसकी प्लान बना करके आपको सबमिट करनी। ये मान लीजिए प्लान हो गई। तो कुल मिलाकर के ये 9 असाइनमेंट मेरे हाथ में है इस समय। ये 9 असाइनमेंट हमारे इस प्रकार से तैयार हो गए, हम अपनी सुविधा अनुसार करते गए। अब उसके अलावा
उसमें लिस्ट तो बहुत लंबी है, 30+ है, और वो आगे भी जा सकती है, लेकिन आप उनमें से ही करें। और जो वेबसाइट वगैरह है इनमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे 10 पोस्ट होने चाहिए, 10 पेज होने चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखें आप। यूट्यूब की भी हमें जरूरत पड़ती है। ये तो हो गए आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट के शॉर्टकट और स्क्रीनशॉट। अब आपको क्या करना है इसके ऊपर सबसे पहले आपका एक कवर पेज, कोई भी फाइल आपकी जमा होगी कवर होता है। कवर के बाद आप जो है इसमें अपना सर्टिफिकेट कि हाँ ये काम मैंने किया है, ओरिजिनल काम है, मेरे द्वारा ही किया गया है, सर्टिफिकेट आपका होगा जिस पर आपके डेट सहित सिग्नेचर होंगे। उसका एक निश्चित फॉर्मेट है, वो आपको ऑनलाइन हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया। तो तीसरा पेज आपका हो गया, दूसरा पेज हो गया आपका कैंडिडेट का सर्टिफिकेट। फिर सुपरवाइजर किसके अंडर में आपने काम किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां पर मेंटर कौन थे, एक उनका सर्टिफिकेट, राइट। उसके बाद जिस जिसकी आपने मदद ली किसी भी तरीके से, आर्थिक अनार्थिक, एक उनको एक्नोलिजमेंट, मान लीजिए 2 पेज में आया तो इसको स्टेपल कर लेंगे 2 पेज पर, ठीक है ना। एक्नोलिजमेंट आ गया आपका, और एक्नोलिजमेंट के बाद आपका इंडेक्स आएगा। ये एक तरीके से वन कवर पेज, कैंडिडेट सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, मेंटर या मेंटोर सर्टिफिकेट, एक्नोलिजमेंट, इंडेक्स, ये आपके 6 हो गए। तो 6 ये जो 6 कंटेंट है कवर पेज से ये आपके 7-8 पेज में आ जाएंगे। एक्नोलिजमेंट आपका 1 पेज पाएगा तो आपके 7 ही पेज होंगे, और अगर एक्नोलिजमेंट आपका मान लीजिए 1 से ज्यादा पेज में तो उतने पेज बढ़ जाएंगे, बाकी सर्टिफिकेट वगैरह एक एक पर ही आएगा। तो ये पेज आपको सबसे ऊपर रखने हैं और अपने असाइनमेंट को इनके नीचे रख देना है। क्लियर है। ये इस तरीके से आपकी फाइल एक साथ अरेंज हो गई। इसको आप इस तरीके से यहां पर 2-3 जगह स्टेपल करिए, 3 जगह स्टेपल करिए। अगर आपका ये पेज ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज इसको आप एक तरफ से इसमें छेद करने के बाद इसमें आप जो है क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट वाला जो होता है टैग, फाइल टैग जो है उससे इसको बांध देंगे, जिससे कि फाइल कहीं आपकी इधर उधर ना जाए। क्लियर। और ये देख लीजिए कोई भी चीज इसमें रह ना गई हो। हर पेज पर पेज नंबर होगा शुरू से लेके आखिर तक। वो केवल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यार्थी हैंड रिटन भी ठेके पर लिखवा रहे हैं, और कल आपके नंबर नहीं आते तो आप कहेंगे साहब हमारे तो फाइल ही चेंज कर रखी है, ये तो मेरा हैंड राइटिंग नहीं है। इसलिए पेज नंबर शुरू से होगा और लास्ट तक जाएगा, और हर पेज पर स्टूडेंट अपने साइन करेगा सेल्फ अटेस्टेड करके। क्लियर है। क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। बात समझ गए हो। काम ओरिजिनल हो, आपका हो, और जो पेज नंबर हो हर उस पर आपका सिग्नेचर हो। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। और फ्रंट पेज पर लिखा रहेगा कि कुल कितने पेज है इसमें। अगर उसमें चेकिंग करते समय कहीं कुछ गड़बड़ पाई गई तो ये धोखाधड़ी मानी जाएगी कि आप टीचर को धोखाधड़ी उसके साथ धोखा करना चाहते हैं, फांसना चाहते हैं, और किसी को धोखा देना जानबूझ करके अपराध माना जाता है। तो इस तरीके से काम करने के बाद इसको या तो स्टेपल कर लीजिए, ज्यादा मोटी फाइल नहीं है, अगर ज्यादा मोटी फाइल है स्टेपल सही से नहीं हो पा रही है तो इसमें एक छेद करके इसमें टैग लगा दीजिए, और इसको इस प्रकार की फाइल आपको बड़े आराम से कहीं पर भी 2-4-5 रुपए में मिल जाएगी। ऐसी फाइल लेकर के इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को आपको रख देना है, और इस फाइल के ऊपर भी अपनी डिटेल, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेमेस्टर, ये कुछ चीजें इसके ऊपर भी मार्कर से, जिससे कि स्केच से लिखो तो मिट जाएगी, परमानेंट इंक इस पर आ जाए, ताकि ये फाइल, क्योंकि जब आप जमा करेंगे उस समय ये चेक नहीं होगी, चेकिंग इसकी बाद में होगी, और कुछ समय तक ये रखनी भी पड़ती है हमें सुरक्षित। तो आपके पेज इधर उधर ना जाए, स्पाइरल बाइंडिंग हम आपसे नहीं करा रहे हैं, वोकेशनल वाले बच्चों से। अगर कोई इंटरेस्टेड है कराना चाहे तो करा ले, लेकिन हम प्रायोरिटी हमारे लिए यही है। ठीक है।
तो इस तरीके से ये आपकी फाइल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। जब आप सबमिट करने आए तो स्टूडेंट अपने सिग्नेचर करे। अगर आपके सिग्नेचर नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपने फाइल जमा नहीं की, क्योंकि फाइल जमा करने वाले कोई और होंगे और चेक करने वाले कोई और होंगे। अगर आपके सिग्नेचर नहीं है तो ये माना जाएगा कि फाइल उस बच्चे ने जमा नहीं की। अगर आपकी फाइल अवेलेबल भी है तो ये माना जाएगा कि बच्चे ने ये उसकी तरफ से व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, आपके सिग्नेचर हो और आपकी फाइल दोनों ही होना जरूरी है। मैडम और बच्चे क्या पूछ रहे हैं इसके अलावा? आकाश जी और बच्चे क्या पूछ रहे हैं इसके अलावा? सर और बच्चों का प्रश्न है कि हम जैसे बहुत सारे गांव देहात के बच्चे हैं कि ये हमसे न बन पाए तो हम क्या है? वो हमसे मिले, डॉक्टर प्रवीण कुमार से मिले। अगर किसी बच्चों से नहीं बन रहा है तो डॉक्टर प्रवीण कुमार के पास आए। हमने उन्हें प्लान बी भी दे रखा है बच्चों को। अगर आप भेजेंगे लेटर को पूरा नहीं पढ़ोगे, सूचनाओं को, नोटिस को, उसमें प्लान बी भी है। देखिए वोकेशनल का सीधा सा मतलब है प्रैक्टिकली वर्क सीखना, और उस पर हम लगे हुए हैं। इसी वजह से हमने गुड़गांव एनसीआर जैसे क्षेत्रों से अच्छे पैकेज के लोगों से हाथ पैर जोड़ करके समय मांगा है और वो समय दे रहे हैं हमें। तो सर प्लान भी आप तो प्लान बी, पहले हमारा प्लान ये होगा, जो होंगे वो मेरी परमिशन से मेरे फॉरवर्ड करूंगा, परमिशन से ही प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे क्या करना है ऐसे बच्चों का जो सीखना ही नहीं चाहते या सीख नहीं सकते, या जिन्होंने तय कर लिया हमें ना सीखना है। भाई देखो, जो सीखना चाहेगा वो सीख लेगा, जो सीखना ही नहीं चाहेगा वो उसको कितना ही प्रयास कर लो वो नहीं हो सकता, बल्कि हमें भी पीछे खींच लेगा। हमने तो कहा कि भाई देखिए हम तो प्रैक्टिकल वर्क सिखाएंगे और हर चीज है, और हमारे कॉलेज में, एसएम कॉलेज में इस समय इतना बेहतर चीजें चल रही हैं। अगर बच्चा सीखना चाहे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी उसको है, लेकिन गंभीर होगा तो ही उसको ऑफलाइन मिल पाएगा। आगे चलो मास्टर साहब से मैं कुछ पूछ लेता हूं, तो इससे नहीं चलेगा। अगर आप मजाक ले रहे हैं मास्टर को, तो फिर पढ़ाई भी आपको मजाक में ले, पढ़ाई भी आपको मजाक बना देगी आपकी जिंदगी का। तो ये है। और क्या सवाल है कोई बच्चे? लखोटिया जी आपसे भी कुछ पूछते होंगे बच्चे, और कोई समस्या हो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के बारे में? जहां तक इसकी बात है, जी 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 सर, सॉरी, जो मुझे बताना, वो जो बताना था वो मैंने बता दिया। आपके हैंड रिटन हो सकती है, कंप्यूटराइज हो सकती है, लेकिन जो मेरे नियर एंड डियर बच्चे हैं मैं उनसे कहूंगा कि वो कंप्यूटराइज फाइल बनाए, और मैं उनसे पूरी मेहनत कराऊंगा। जो सिंसियर बच्चे हैं उनको कई बार फाइलों को करेक्शन भी करना पड़ेगा अगर ढंग की नहीं होगी तो। देखिए किसी समय स्टूडेंट्स पनिशमेंट को एक मोटिवेशन के रूप में लेता था। अब बच्चों को आप कुछ कहेंगे तो वो जमाना है नहीं, ठीक है ना। और हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं वहां हमारे हाथ कुर्सी के नीचे रख करके पिटाई हुआ करती थी, और अगर घर में पता चल गया कि आज टीचर ने इनको मारा तो घर में और पिटाई होती। तो इसलिए हम तो जिस माहौल से आए हैं, लेकिन हम अपने को ढाल रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हो ना। अगर अगर कोई सोचे कि टीचर तनख्वाह ले रहा है, अगर स्टूडेंट टीचर तनख्वाह ले रहा है उसकी ड्यूटी है वो हमें पढ़ाएगा, तो इस भावना से टीचर और गुरु का शिष्य तो, गुरु और शिष्य का संबंध तो डेवलप होता नहीं। और गुरु और शिष्य के संबंध के जो भाव है एक दूसरे के प्रति, वो श्रद्धा भाव अगर नहीं होगा, जो अपनत्व नहीं होगा, टीचर में गार्जियन का भाव नहीं होगा, उसमें पिता अपने गार्जियन की तरह मानने का भाव नहीं होगा, तो फिर ना स्टूडेंट सीख पाएगा और ना ही टीचर पढ़ा पाएगा। ये हकीकत है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ज्ञान अर्जन करना है तो भैया आपको उस प्रक्रिया में चलना ही पड़ेगा, उस एटमोस्फियर में रहना ही पड़ेगा। 80 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ नहीं जम सकती, बर्फ तो आपकी जो है माइनस पे ही जाकर के जमेगी, समझ रहे हो ना बात को। तो ज्ञान तो उसी भावना पे लेवल पाओगे तो ही आएगा। जी सर, और बताओ कोई ऐसे बच्चे जिनको इसमें दिक्कत आ रही है, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दे, उनकी मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। और ऐसा नहीं है, जो बच्चे इस पे काम कर रहे हैं उनमें बहुत सारे गांव देहात के ही बच्चे हैं। बात यह है कि लगन की है। अब आप देखेंगे बच्चे क्या करेंगे कि मोबाइल में गाने सुनते रहेंगे, जोर जोर से आवाज आएगी, टीचर जा रहा है, उस पता नहीं कि मोबाइल को वॉल्यूम भी डाउन करनी, और किसी को डांट दो, सर आपने ना मेरी बेइज्जती कर दी, वहां इतने सारे बच्चे थे। अब टीचर की तुम इंसल्ट कर रहे थे वो,
टीचर से जो तुम मिसबिहेव कर रहे थे वो टीचर की कोई इज्जत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूं कि जब तक डॉक्टर प्रवीण कुमार बैठा है आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ, आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप सोचो कि जो है कैप्सूल बना करके हमें दे दो, वो प्रवीण कुमार के पास नहीं है, वो कोई भी नहीं दे सकता। और कोई आदेश? तो भाइयों बहनों, मैं आपको यहीं पर विदा लेता हूं। इनको भी जरा थोड़ा दिखाइए भाई, मैडम को भी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से है कि आप मेहनत करें। प्रवीण कुमार जब तक बैठा है वोकेशनल का इंचार्ज, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पूरा प्रयास आप लोगों को सिखाने का करूंगा, लेकिन जो सिस्टम मैंने आपको बताया है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्लॉप ही रहेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे उस तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।